अक्सर लड़के लड़की प्यार के नाम पर संबंध बना लेते हैं और जब पेट में बच्चा पलने लगता है तो समाज का डर सताने लगता है। ऐसे ही किसी दो जोड़े ने एक बच्ची को जन्म दिया था और जैसे ही वो बच्ची जन्म ली थी उसे कहीं फेंक दिया गया था और उसे एक विधवा औरत पाती है और उसका पालन पोषण करती है। वो छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है और जैसे ही 13 से 14 साल होती है उसकी उम्र उससे धंधा कराया जाने लगता है और उसे खुद नहीं पता होता कि उसकी इतनी छोटी उम्र में कितने लोग उसके ऊपर से गुजर चुके हैं। आज की कहानी उसी 13 साल की लड़की रुखसार की है। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हो कमेंट जरूर करना, मैं अगले वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये है देवबंद, एक शहर लगता है। यहीं पर फौलादपुर एक जगह लगती है और बस वही पास में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम शहजाद होता है। शहजाद पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्राक होता है और ये साथ में पढ़ाई भी करता है और एक इलेक्ट्रिक के दुकान पर काम किया करता है, सीखता है। और इसके 10 बीघे खेत है तो उसकी भी देखभाल यही करता है और ये अपने घर में इकलौता होता है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। एक बार खेत में पानी लगा रहा था, 2022 का टाइम होता है, और जैसे ही खेत में पानी लगा रहा था उसे तंबाकू खाने का मन करता है तो अपने एक दोस्त को फोन करता है कि तंबाकू लेकर आओ। उसका दोस्त तंबाकू लेकर के आता है और शहजाद तंबाकू खाता है। उसके बाद उसका दोस्त चला जाता है। सुबह का टाइम होता है, पानी लगा रहा था, लेकिन तभी देखता है शहजाद कि एक लड़की और एक लड़का रोड से जा रहे थे। शहजादपुर वाली जो रोड होती है वहां से ये लोग कच्ची रोड पकड़ते हैं और खाले उतरते हैं तो शहजाद थोड़ा साइड हो जाता है और उन लड़की लड़का को देखने लगता है। और वो जो दोनों लड़की लड़के थे एक गन्ने के खेत में जाते हैं और फिर वो लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शहजाद देखता है कि लड़की जो है लगभग जिसकी उम्र 13 से 14 साल है बहुत पतली दुबली है, लेकिन जो व्यक्ति है उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल है और व्यक्ति हट्टा कट्टा है। शहजाद को डर लगता है, सोचता है अगर मैं पास में जाऊंगा तो ऐसा न हो कि ये व्यक्ति मुझे ही मारने लगे उल्टा। इसलिए अपने दोस्त को फोन करता है जिससे तंबाकू मंगाया था और बोलता है कि भाई एक लड़की और लड़के गन्ने के खेत में घुसे हैं और जितना जल्दी हो सके आ जाओ। शहजाद का दोस्त एक अपने और दोस्त को साथ में लेता है और फौरन वहां पर आ जाता है और जैसे ही पहुंचते हैं गन्ने के खेत में तीनों लोग, वो जो 26 साल का व्यक्ति उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था वो वहां से फौरन भाग जाता है और फिर उस लड़की को दबोच लेते हैं। शहजाद के जो दोस्त, दो दोस्त होते हैं, ये दोनों एक एक करके शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब शहजाद की जब पारी आती है तो शहजाद उससे लड़की से शारीरिक संबंध नहीं बनाता है बल्कि बोलता है कि तुम उस लड़के के साथ कितने रुपए में आई थी। तो लड़की बोलती है कि 50 रुपए में मैं आई थी और फिर शहजाद 100 रुपए उस लड़की को देता है और लड़की वहां से मुस्कुराते हुए चल देती है। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि अभी अभी 3 लोग उसके साथ गलत काम किए हैं। उसे ये चीज फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये चीज शहजाद भी सोचने लगता है कि एक ऐसी लड़की है जिसकी इतनी कम उम्र है, पतली दुबली है, लेकिन 3 लोग इसके साथ गलत काम किए, लेकिन इसे चेहरे पे इसकी मुस्कान है। अब फिर लड़की चली जाती है, इसके दोस्त भी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा और टाइम बीतता है। जो शहजाद का घर होता है देवबंद, यहाँ से इसके घर से पास में था और देवबंद में एक महीने का मेला लगता है और मेला लगा हुआ था। तभी शहजाद के कुछ रिश्तेदार दोस्त उसके घर पे आए थे मेला देखने के लिए और शहजाद के साथ मेला देखने के लिए देवबंद जाते हैं। और जब जाते हैं तो वहां पे मेले में सर्कस लगा हुआ था, तमाम चीजें लगे हुए थे, सब शहजाद और उसके दोस्त देख रहे थे। तभी शहजाद की निगाह एक लड़की पर जाती है। वो लड़की कोई और नहीं, वही पिछली लड़की जिसके साथ उसके दोस्त शारीरिक संबंध बनाए थे। अब शहजाद उस लड़की का पीछा करने लगता है। तभी जो शहजाद है देखता है कि वो लड़की एक अधेड़ व्यक्ति के साथ है और उसके साथ चाउमीन खा रही है। फिर शहजाद देखता है कि आखिर ये जाति किधर है। अपने जो रिश्तेदार दोस्त थे उसके, उससे बताता है शहजाद कि देखो जो लड़की दिख रही है ना, इससे हमारे दोस्तों ने शारीरिक संबंध बनाया था, ये
इस तरीके से मैंने 100 रुपए दिया था, सारी चीजें वो अपने दोस्तों से बता देता है। अब उसके दोस्त भी उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। तभी देखते हैं कि एक पीछे बाग होता है जो कि सुनसान होता है। वो लड़की उस अधेड़ व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंचती है। अब ये लोग पीछे पीछे जाते हैं। अब फिर से वो अधेड़ व्यक्ति इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब ये जो शहजाद होता है अपने दोस्तों के साथ वहां फौरन पहुंचता है और उस अधेड़ व्यक्ति को कई चाटे लगाते हैं और अधेड़ व्यक्ति वहां से भाग जाता है। और फिर जो इसके रिश्तेदार दोस्त होते हैं उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। फिर क्या होता है, शहजाद की जब पारी आती है तो शहजाद इस बार 200 रुपए देता है और बोलता है तुम यहां से चली जाओ, और शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। इस बार 2 नहीं बल्कि 3 इसके शहजाद के दोस्त थे जो कि उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। 200 रुपए शहजाद देता है, वो लड़की फिर से वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब 5 से 6 दिन बीत जाते हैं। फिर से शहजाद सोचता है कि फिर से देवबंद में हम मेला देखने जाएंगे। इस बार अकेले जाता है और सोचता है कि इस बार मैं कवि सम्मेलन देखूंगा। और जब वहां पर जाता है मेले में तो कवि सम्मेलन चालू होने में काफी टाइम था, तो शहजाद सोचता है कि क्यों न थोड़ा घूम लूं। तभी शहजाद की निगाह एक तरफ पहुंचती है। देखता है कि वही लड़की जिसके साथ 2-2 बार उसके दोस्तों ने शारीरिक संबंध बनाया था, वो 2 सिक्योरिटी वालों से बात कर रही है, सिक्योरिटी गार्ड से। अब उसका पीछा करने लगता है। तभी देखता है कि वो लोग एक रूम होता है वहां पर ले जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले, और एक सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की के साथ उस रूम में अंदर जाता है और फिर एक बाहर बैठा होता है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड आता है और ये वाला सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाता है। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। फिर काफी देर तक दोनों सिक्योरिटी गार्ड बाहर नहीं निकलते हैं, लगभग 1-1.5 घंटे तक देखता है। उसके बाद शहजाद घर वापस चला आता है। उसको नींद नहीं लग रही थी कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। अब थोड़ा टाइम बीतता है, लगभग 2 से 3 दिन। शहजाद अपने बगल के गांव में मीट खरीदने के लिए जाता है। तो वहां का एक उसका दोस्त होता है जो कि अक्सर शहजाद के खेतों में आया करता था और काम करता था। वो बोलता है कि यार मेरे गांव में एक लड़की रहती थी जो कि लगभग 3-4 दिन हो गया दिख नहीं रही है। तो शहजाद को जैसे वो होलिया बताता है उस लड़की का, शहजाद को समझ जाता है। शहजाद को समझ में आ जाता है कि वही लड़की है जिस लड़की के मैंने देखा था उस सिक्योरिटी गार्ड वालों के साथ लास्ट टाइम, उसी की बात ये कर रहा है। लेकिन शहजाद कुछ भी नहीं बोलता, अपने घर चला आता है। अब जैसे ही 5 से 6 महीने बीतते हैं, शहजाद अपने दोस्तों से बोलता है कि दिल्ली चलना है, मेरे को कुछ काम है। एक उसका दोस्त होता है शहजाद का, उससे बोलता है कि मुझे दिल्ली चलना है, कुछ काम है, कुछ सामान भी खरीदने हैं। तो उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है। अब दिल्ली ये लोग जाते हैं। शहजाद और इसका एक दोस्त होता है। नया रेलवे स्टेशन जो होता है वहीं पर जब पहुंचते हैं तो पास में वहां पे एक रूम लेते हैं। और रूम जब ले लेते हैं तो शाम के टाइम में ये लोग घूमने निकलते हैं। और जब घूमने निकलते हैं तो जीबी रोड जाने के लिए सोचते हैं कि शहजाद बोलता है कि चलो जीबी रोड आज घूमने चलते हैं। और जैसे ही जाते हैं जीबी रोड की जब गलियारों में जाते हैं तो शहजाद ऊपर देखता है तो 2 तल्ले मकान पर एक लड़की खड़ी होती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है। और शहजाद को ऐसा लग रहा था कि इस लड़की को मैं कहीं देखा हूं। लगभग 6 महीने बाद गया था और शहजाद फिर उसी लड़की की डिमांड करता है। उसका वहां पे जाता है तो बताया जाता है कि 1,000 रुपए लगेंगे उस लड़की से मिलने के लिए। तो 1,000 रुपए शहजाद दे देता है, उस लड़की के पास जाता है और उससे शारीरिक संबंध बनाता है। और जैसे ही शारीरिक संबंध बनाता है उसके बाद उस लड़की से बातचीत करना शुरू करता है। और शहजाद बोलता है कि तुमको मैंने देखा है, तुम हमारे गांव देवबंद की रहने वाली हो। तो लड़की बोलती है हाँ, तुम कैसे जानते हो। तो तब ये लड़का बताता है कि 2-2 बार जब मेरे दोस्तों ने कई बार तुम्हारे साथ किया था। तो लड़की बोलती है हाँ, मुझे याद आ गया, क्योंकि मेरे साथ कई लोग शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं है। तभी वो जो शहजाद होता है उस लड़की से बोलता है कि आखिर तुम तो देवबंद में रहती थी, यहाँ पर अचानक कैसे आ गई। तब वो लड़की रोने लगती है और रोते हुए जो कहानी बताती है आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि वाकई में। वो बताती है कि मेरे माता पिता जन्म देते ही मुझे फेंक दिए थे और एक विधवा औरत मेरा पालन पोषण करती है। और जैसे ही मैं थोड़ा बड़ी होती हूँ, वो जो विधवा औरत होती है गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, उसे से अपना घर का खर्च चलाती थी। और जैसे ही ये लगभग 11 साल की हुई लड़की, इससे भी वो अपने यारों दोस्तों से शारीरिक संबंध बनवाने लगती है। ये लगभग 11-12 साल की लड़की बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी। लोग आते थे,
इसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, इससे ब्लडिंग होती थी, रोती थी, लेकिन आखिर अपनी दुखड़ा कहे तो कहे किससे। वहां इसका सुनने वाला कोई नहीं था। अब वो लड़की बताती है कि जो मेरा पालन पोषण की थी उसे तो मैं अपना माँ समझती थी, लेकिन आसपास के लोग बताते हैं कि वो तुम्हारी माँ नहीं है बल्कि वो तुम्हारा पालन पोषण की है। और लोग आते थे मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और 50-100 रुपए दे देते थे। वो मेरी जो पालन पोषण करने वाली माँ थी वो ले लेती थी और मुझे कुछ भी नहीं देती थी। मैं खाने तक के लिए मोहताज रहती थी। तभी जो शहजाद होता है बोलता है कि क्या तुम इस जीबी रोड से निकलना चाहती हो, यहाँ से तुम्हें मैं कहीं और ले चलूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। तो लड़की बोलती है मैं कहाँ जाऊंगी, कौन है मेरा, अगर मैं उसी माँ के पास फिर से जाऊंगी तो आप देखे ही थे मैं कैसी सूखी थी, और पैसे भी मिलते थे जो शारीरिक संबंध में बनाती थी। यही काम वहां भी करती थी, यही काम यहाँ भी करती हूँ, और वहां पे जो पैसे मिलते थे वो मेरी पालन पोषण करने वाली माँ ले लेती थी और मुझे कुछ भी नहीं देती थी। यहाँ कम से कम पेट भर खाना तो मिलता है और पैसे भी मिल जाते हैं थोड़ा बहुत। तभी जो शहजाद होता है 2000 रुपए फिर से उस लड़की को देता है और वहां से चला आता है। वो लड़की अपना नाम रुखसार बताती है और जो उसका पालन पोषण करने वाली माँ होती है जिसका नाम नसीमा होता है। अब वो लड़की अभी भी वहां जीबी रोड पे है और शहजाद घर चला आता है। बाद में ये कहानी पूरी बताया था मीडिया के माध्यम से। बाकी ये जो मैं पूरी कहानी सुनाया, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।